नहीं सकता। वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है हैप्पीनेस। सीरीज की शुरुआत एक स्कूल में होती है जहां पुलिस ऑफिसर कुक यून नाम के स्टूडेंट से बात कर रहा है। यून बहुत ही शांत बैठा होता है, लेकिन सब डरते हैं कि वो करने वाला है, क्योंकि लेग इंजरी की वजह से वो जिंदगी भर अपना फेवरेट बास्केटबॉल गेम नहीं खेल सकता। तभी साइबम नाम की स्टूडेंट यून के पास आकर समझाती है कि लाइफ में बेसबॉल ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में और भी कई मौके आएंगे, लेकिन रिस्क लेना भी बहुत जरूरी होता है। ये कहकर वो यून को नीचे धक्का देती है, पर नीचे पुलिस उसको सेफ्टी से नेट में पकड़ लेते हैं। पुलिस साइबम को पकड़ लेती है कि वो यून को मार डालना चाहती थी, पर साइबम कहती है कि मैं इस तमाशे को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती थी ताकि स्टूडेंट्स घर जा सके। यून पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब 12 साल बाद दिखाते हैं तो साइबम SOU यानी कि स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में काम करने लगती है, जो कि टेरर अटैक्स वगैरह को हैंडल करता है। प्रैक्टिस के दौरान स्क्वाड का नया मेंबर बहुत ही अग्रेसिव होता है और ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगता है। जब होश में आता है तो उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसी बीच यून ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है और वो कू की यूनिट में है जिसने स्कूल में उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। उसकी लेग इंजरी ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो एक क्लब के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलता है और उसे इसके अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन को ज्वाइन करता है और उसको एक आदमी के बारे में पता लगता है जिसने अग्रेसिव हालत में एक आदमी का खून कर दिया था। क्राइम साइट पर पहुंचकर उसे एक मिस्ट्री ड्रग मिलता है जिसकी वजह से वो आदमी अग्रेसिव होकर खून करने को तैयार हो गया था। यून और साइबम अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। एक बार लड़ाई के दौरान साइबम के हाथ में चोट आ गई थी। इस मिशन का कमांडर टाइसोक साइबम और उसके कुछ साथियों को क्वारंटाइन सेंटर में लेके चला जाता है, क्योंकि वे इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आ गए थे। टाइसोक साइबम को समझाता है कि ये ज़ॉम्बी एपिडेमिक की तरह फैल भी सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग कभी कभी अग्रेसिव बिहेव करते हैं। उस वक्त उनके दिमाग का संतुलन खो जाता है और दूसरों को वो काटने लगते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है जो पानी से भी नहीं बुझती। अगर वे नॉर्मल भी हो जाते हैं तो उनके सिम्टम्स कभी भी लौट सकते हैं। बीमारी से लड़ने की उनकी क्षमता भी अधिक होने लगती है, लेकिन अगर उनके वाइटल्स पर अटैक किया जाए तो वे मर जाते हैं। टाइसोक ने इस बीमारी की डिटेल्ड रिसर्च की होती है और वो जानता है कि कोविड के कारण लोग हर इन्फेक्शन से डरने लगे हैं, इसलिए उसने इस बीमारी के बारे में पब्लिक में ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया है। साइबम का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है, लेकिन टाइसोक जानता है कि इस घाव के कारण साइबम जरूर इन्फेक्ट हुई होगी। टाइसोक अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके साइबम को पुलिस सर्विस से एक ब्रेक दिलवाता है, जिसके दौरान साइबम को 2 हफ्तों में एक बार अपना खून डोनेट करना होगा, जिससे वे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। साइबम मान जाती है और अपने लिए हाई इवोल्यूशन वैल्यू मांगती है, जिसको देखकर साइबम का बॉस अवार्ड के तौर पर उसको एक नया अपार्टमेंट दिलवाएगा। पर टाइसोक कहता है कि नया अपार्टमेंट पाने के लिए हाई इवोल्यूशन वैल्यू काफी नहीं है, उसके लिए तुमको शादी भी करनी पड़ेगी। साइबम यून को शादी के लिए प्रपोज करती है। यून अपने और साइबम का पास्ट याद करता है और उसका प्रपोजल मान लेता है, पर लगता नहीं इन दोनों के बीच प्यार है। वे सिर्फ इस नए अपार्टमेंट के लिए शादी कर रहे हैं। आखिर यून और साइबम शादी करके नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ सोनी नाम की छोटी लड़की बताती है कि इस अपार्टमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले फ्लोर्स पर अमीर लोग हैं और निचले फ्लोर्स पर गरीब लोग रहते हैं। आधी रात को ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। जब यून चेक करता है तो जेंग नाम का आदमी बताता है, मैं अपने घर में चीजें अरेंज कर रहा था। अब अगले दिन साइबम अपने क्लोज फ्रेंड बिनो को क्वारंटाइन सेंटर में लेके जा रही होती है, क्योंकि बिनो ने कहा था कि वो एक इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आ गया था। पर साइबम नहीं जानती कि बिनो ये सब कुछ वीडियो टेप करना चाहता है कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या क्या हो रहा है। वो इस वीडियो टेप को मीडिया के हाथों में बेचना चाहता है। अब बिनो का एग्जामिनेशन शुरू होता है और मौका पाकर वो कुछ ऑफिसर्स को फॉलो करता है जो इन्फेक्टेड लोगों को कंटेनर्स में शिफ्ट कर रहे होते हैं। बिनो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, हालांकि उसने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था कि यहाँ की कोई बात बाहर नहीं जाएगी। रिकॉर्डिंग करते करते वो खुद अंदर फंस जाता है। टाइसोक को पता चलता है कि इस इन्फेक्शन की वजह एक ड्रग है जिसके बारे में यूहिन ने पता लगाया था। अब टाइसोक और यूहिन मिलकर पता लगाने का फैसला करते हैं कि ये ड्रग कहां से उत्पन्न हुआ था। इस ड्रग को इलीगली बेचने वालों को वो पकड़ भी लेते हैं। एक ड्रग डीलर बताता है कि उन्हें ये ड्रग उनके एक इन्फेक्टेड फ्रेंड से मिला है। इन लोगों ने उस आदमी को कार की डिक्की में बंद करके रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में वे इसको अपने डिफेंस वेपन के तौर पर यूज कर सके। अब क्वारंटाइन सेंटर में आखिर बिनो इन्फेक्ट हो ही जाता है और उसे वहीं रुकना पड़ता है। तभी साइबम को पता चलता है कि क्वारंटाइन सेंटर में इन्फेक्टेड लोगों के साथ बहुत ही बदतर सलूक किया जाता है। साइबम उनके हक के लिए लड़ना चाहती है, क्योंकि इन्फेक्टेड ही सही पर वे ह्यूमंस तो हैं। वो टाइसोक से कहती है कि अब इस इन्फेक्शन की खबर पब्लिक में फैला देनी चाहिए ताकि लोग सतर्क रह सके। इसी बीच बिनो क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो टेप मीडिया को दे देता है और न्यूज में यही हेडलाइंस होती है। तब जाकर सरकार वार्निंग इशू करती है कि आज से भीड़ जमा करना मना है, लेकिन पब्लिक इस वार्निंग को सीरियसली लेती नहीं, क्योंकि कोविड के बाद सभी को इन वार्निंग्स की आदत पड़ चुकी होती है। अब साइबम तुरंत जरूरी सप्लाईज इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि वो इस बीमारी के खतरे को जानती है और इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। घर पर ऊपर वाले फ्लैट से रोज रात को कुछ अजीब आवाजें आने लग जाती है।
वो जैंग की फ्लैट को चेक करती है तो वो साइबॉम को पकड़कर टॉयलेट में बंद कर देता है। उसने अपनी इन्फेक्टेड वाइफ को भी बांध कर रखा होता है, पर उसकी पत्नी को साइबॉम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अपने पति को चेस करने लगती है, लेकिन सोनी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। इतने में साइबॉम और यूहुन आकर उसको रोकते हैं और टाइसोक उसको क्वारंटाइन सेंटर में ट्रांसफर कर देता है। अब अपार्टमेंट के लोग वहाँ के मिनी मार्केट से जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच टाइसोक मीडिया को ऑफिशियली बताता है कि मैडनेस नाम की यह अजीब बीमारी फैल रही है, लेकिन उसकी टीम इसका सोल्यूशन ढूंढने में लगी हुई है। यहाँ साइबॉम की लाइफ को खतरे में डालने के लिए यूहुन जैंग को पंच करता है और उसका घर सर्च करता है। तब उसे वही इलीगल ड्रग मिलता है। वो ड्रग को टाइसोक के हवाले करता है और पता लगाने को कहता है कि यह सच में मैडनेस की वजह से हुआ है कि नहीं। अगले दिन यूहुन को पता चलता है कि जैंग की वाइफ मर चुकी है, पर यूहुन को शक होता है कि इन्फेक्शन होने से पहले ही जैंग ने अपनी पत्नी को मार डाला था। टाइसोक ने जिस ड्रग डीलर को अरेस्ट किया था वो बताता है कि साइबॉम के अपार्टमेंट के बेसमेंट में ही ड्रग बेचा जा रहा है। इस ड्रग का नाम है नेक्स्ट और इससे लोगों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। जैंग की पत्नी रोज ये ड्रग खरीदती थी। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए टाइसोक तुरंत पूरे अपार्टमेंट को सील कर देता है, जिससे कोई अपार्टमेंट के बाहर न जाए और ना ही कोई अंदर आए। सोनी के पेरेंट्स घर पर नहीं होते, इसलिए साइबॉम उसकी माँ को प्रॉमिस करती है कि वो सोनी का ख्याल रखेगी। उसकी माँ को सोनी की फिक्र थी क्योंकि वो बच्ची एक हार्ट पेशेंट है। फिटनेस सेंटर में अपार्टमेंट रेजिडेंट्स की मीटिंग होती है। रेजिडेंट्स को एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है और अगर इन्फेक्शन का फैलना नहीं रुका तो न जाने उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। इसी बीच लोगों का कैरेक्टर और उनके दिमाग का चलन बदलने लगता है। अब ओहा नाम की एक औरत को दिखाते हैं। उसका पति इन मीटिंग्स का फायदा उठाकर चर्च का प्रचार करने लगता है, लेकिन अपार्टमेंट के लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एंड्रू नाम का क्लीनर हमेशा मास्क पहनकर काम करता है क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ अजीब घाव के निशान हैं। फिटनेस सेंटर के इंचार्ज जेवियर को हमेशा प्यास लगती रहती है। हालांकि ये इन्फेक्शन का सिम्टम है, पर वो कहता है कि मेरे सप्लीमेंट्स की वजह से मुझे प्यास लगती रहती है, ना कि कोई इन्फेक्शन की वजह से। पर यूहुन को यकीन है कि जेवियर इन्फेक्टेड है और वो उसे जिम में आइसोलेट कर देता है। दूसरे क्लीनर्स पास के खाली अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अगले दिन उन्हें कुछ फ्री खाना दिया जाता है और साइबॉम कुछ लोगों के साथ टेरेस पर जाकर खाना खाती है, पर तब पता चलता है कि जेवियर बच गया है। साइबॉम और यूहुन उसको चेस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी कार से कुछ चीजें लेने गया था। इसी बीच हालत और बिगड़ जाते हैं क्योंकि एक इन्फेक्टेड आदमी ने पास के अपार्टमेंट में किसी को अटैक कर दिया है। टाइसोक साइबॉम को इस बारे में इन्फॉर्म करता है ताकि वो अपने अपार्टमेंट से बाहर न निकले। उनके टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिए जाते हैं और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इसी बीच यूहुन रियलाइज करता है कि जैंग ने अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसका खून किया था, लेकिन उसके पास इसका कोई एविडेंस नहीं होता। उसकी पत्नी की मैनेजर जिया अक्सर जैंग से मिलने आती थी और क्वारंटाइन की वजह से यहीं फंस जाती है। जैंग की पत्नी के कत्ल में शायद इसका भी हाथ था। मीटिंग में जिया एक लॉयर को सेड्यूस करने लगती है, हालांकि लॉयर शादीशुदा होता है। अगले दिन जैंग क्लीनिंग स्टाफ से कहता है कि बाहर जाकर मेरे लिए चीजें खरीद कर लाने वाले को मैं $300 दूंगा। 3 क्लीनर्स उसकी शर्त मान लेते हैं। साइबॉम और यूहुन दूसरे सर्वाइवर्स की तलाश में जाते हैं। अब डैनी नाम का ब्लॉगर अपने कंटेंट के लिए उनकी मदद करने को आता है, लेकिन उन्हें बहुत परेशान करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में साइबॉम एक स्टाफ को देखती है जो इन्फेक्टेड नहीं है, पर बाकी लोग जमीन पर खून देखकर डरने लगते हैं। डैनी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसकी हरकतें कुछ इन्फेक्टेड लोगों को जगा भी देती हैं। वे ढेर सारे सप्लाईज लेकर आते हैं, लेकिन ओहा उनको अंदर नहीं आने देती। ऊपर से जैंग अपने मोबाइल फोन पर म्यूजिक बजाकर जानबूझकर ज़ॉम्बीज का ध्यान आकर्षित करने लगता है। ये लोग किसी तरह अपार्टमेंट के अंदर आई जाते हैं। यूहुन गुस्से में जैंग को अटैक करता है और उसका खून उसके चेहरे पर मारने लगता है, पर साइबॉम आकर उसको रोक लेती है। यहाँ डैनी इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो अपना वीडियो पोस्ट कर ले, पर बदकिस्मती से स्टोर से चीजें लेते वक्त उसका सेलफोन कहीं गिर गया था। दूसरी ओर टाइसोक इस इन्फेक्शन की वैक्सीन बनाने के लिए लगातार रिसर्च करवा रहा है क्योंकि उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड है, पर वो खुश है कि उसका पहला बच्चा होने वाला है। कुछ महीने पहले उसने निमोनिया ड्रग के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो फेल हो गया। फिर उन्हें ये नया ड्रग मिला जो लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। प्राइम मिनिस्टर अक्सर ड्रग लिया करता था। एक दिन टाइसोक और उसकी पत्नी प्राइम मिनिस्टर के घर डिनर पर गए थे। तब प्राइम मिनिस्टर पर ड्रग का असर पड़ने लगा और अग्रेसिव होकर उसने टाइसोक की पत्नी पर अटैक किया। इस वजह से वो इन्फेक्ट हो गई और अब एक स्पेशल वार्ड में उसको रखा गया है और प्राइम मिनिस्टर को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और वो वहीं से देश की सेवा में लगा हुआ है। इसी बीच एक चौंका देने वाला खुलासा होता है। प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में ही नेक्स्ट नाम का ये ड्रग पब्लिक में बांटा गया था। उसका प्लान था कि इन्फेक्शन के फैलने से देश में अव्यवस्था फैलेगी और फिर वो तुरंत वैक्सीन बनाकर रिलीज कर देगा। अगर वो चाहता तो टाइसोक की पत्नी को वैक्सीन देकर ठीक कर सकता था, लेकिन वो पूरे देश में गड़बड़ी करके बाद में वैक्सीन रिलीज करना चाहता था ताकि जल्दी वैक्सीन बनाने का क्रेडिट उसे मिल जाए और उसकी पदवी बनी रहे। इसी बीच टाइसोक और उसकी असिस्टेंट जीजू ऑफिशियल्स को बताते हैं कि ये नया वायरस रेबीज वायरस की तरह है जो नर्व्स के जरिए ब्रेन को अफेक्ट करता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति तब तक सिम्टम्स नहीं देखता जब तक कि ये वायरस ब्रेन तक नहीं पहुंच जाए। इस वायरस का नाम लिटा बताते हैं जो नेक्स्ट नाम के ड्रग से पनपता है। अब तक ये इन्फेक्शन सिर्फ काटने या स्किन को चीरने से फैलता है। इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए ऐसी मेडिसिन बनानी होगी जो ब्रेन के डिफेंस तक पहुंच सके और फिलहाल ये लगभग नामुमकिन है। पर वो ऑफिशियल से झूठ बोलता है कि मैं वैक्सीन पर काम कर रहा हूँ और 1 महीने में ये तैयार भी हो जाएगा। जीजू कंफ्यूज होती है कि टाइसोक झूठ क्यों बोल रहा है, पर टाइसोक जानता है कि अगर सरकार को पता चला कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है तो ये ऑफिशियल्स इन्फेक्टेड लोगों के साथ बुरा सा बुरा बर्ताव करेंगे और उनको मार डालेंगे और अगर ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी भी मारी जाएगी। अब टाइसोक की
उम्मीद साइबोम पर टिकी हुई है, जिसका शरीर इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज बना रहा है। इन एंटीबॉडीज से वैक्सीन बनाई जा सकती है। टाइसोक इंसानियत को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी नैतिकता को एक और रखकर इन्फेक्टेड लोगों को एक एक करके टेस्ट करता है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर बहुत ही छोटी जगह है और टेस्ट के बाद उसे कुछ लोगों की जांचें भी लेनी पड़ती है। हालांकि साइबोम और यूहुन ने प्यार के लिए नहीं बल्कि अपार्टमेंट के लिए शादी की थी। अब उनका प्यार पनपने लगता है और वे एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर ओहा अपार्टमेंट प्रेसिडेंट बनने की लगातार कोशिश करती रहती है, क्योंकि इसमें उसका बड़ा फायदा है। जिम में कुक जेवियर पर नजर रखते हुए है ताकि वो बचकर किसी और को इन्फेक्ट न कर सके। जब वो जरा नॉर्मल हो जाता है तो बताता है कि वो और उसके दोस्त नेक्स्ट ड्रग बेचा करते थे और खुद भी उसको लेते थे। तब रॉबी नाम का आदमी कहता है कि हम एक एक करके जेवियर पर नजर रखेंगे। साइबम उसका शुक्र अदा करती है, क्योंकि उसने इन्फेक्टेड लोगों को उनका हक दिलाने में मदद की थी। रॉबी कहता है कि तुमने एक बार मुझे जो मिलिट्री शर्ट दिया था वो मुझको बहुत ही पसंद है। मुझे एपोकलिप्टिक सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे ख्याल से पृथ्वी बहुत बड़े खतरे में है, इसीलिए मैं सर्वाइवल के सारे इक्विपमेंट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ और पेंडेमिक से पहले ही मैंने खाने का बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लिया था। अब जेवियर यूहुन को बताता है कि रॉबी ने अपने दोस्त से नेक्स्ट ड्रग खरीदा है। जब सोनी बताती है कि साइबम रॉबी के साथ 15th फ्लोर पर गई तो वे और परेशान हो जाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर से बुराम नाम की लड़की डैनी को बताती है कि उसका सेलफोन गिर गया है। डैनी उसे सेलफोन लेकर अपार्टमेंट में आने को कहता है और बदले में कुछ पैसे देने का वादा भी करता है। जब वो सेलफोन लेके आती है तो एक इन्फेक्टेड आदमी उसको चेस करने लगता है। अब अपार्टमेंट के अंदर और भी इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी सुमिन नाम का आदमी इन्फेक्ट हो जाता है, जो कि कॉन्गो नाम के रेजिडेंट का बड़ा भाई है। फिर पता चलता है कि रॉबी के बारे में यूहुन का शक गलत था और वो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स ठीक होने लगते हैं, लेकिन वे अब भी अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। दो आदमी सोनी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइबोम और यूहुन उनको भगाई देते हैं। कुक और ओहा का पति दो इन्फेक्टेड लोगों के पास फंस जाते हैं, पर ओहा का पति उन्हें क्रॉस दिखाकर भगा देता है। यूहुन डैनी और बोराम को चेक करने आता है और उन्हें डांटता है कि तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से कई लोगों की जानें खतरे में पड़ गई है। जेवियर किसी तरह बच निकलता है और साइबोम और यूहुन पर अटैक करता है। इतने में टाइसोक आकर जेवियर को मार डालता है, क्योंकि साइबोम उसके रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूहुन बताता है कि साइबोम के हाथ के घाव भर नहीं रहे हैं, मतलब यकीनन साइबोम का शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। टाइसोक एक्सप्लेन करता है कि पूरे शहर पर मिलिट्री रूल लगने वाला है। 3-4 दिन में अपार्टमेंट का पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर दी जाएगी, इसलिए हमें और तेजी से लड़ना होगा। फिर टाइसोक साइबोम को एनेस्थीसिया देकर जबरदस्ती अपने टेस्ट के लिए लेके जाता है और वो साइबोम की जान लेने को भी तैयार हो जाता है। फिर यूहुन एन वक्त पर आकर टाइसोक को पकड़ लेता है, पर तभी कुछ सोल्जर्स उसको शूट करने आ जाते हैं। लेकिन साइबोम अपने इरादे की पक्की है और खुद को बखूबी डिफेंड कर लेती है। अब और कोई रास्ता न पाकर टाइसोक साइबोम से ब्लड डोनेट करने की रिक्वेस्ट करता है। साइबोम मान जाती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए, पर इसका ये मतलब नहीं कि साइबोम को कुछ नहीं होगा। उसके अंदर का वायरस म्यूटेट करके उसकी जान भी ले सकता है। यूहुन टाइसोक से कुछ वेपन मांगता है ताकि वो आखिर तक साइबोम को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि साइबोम इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही जीने लगते हैं। साइबोम के खून से टाइसोक एक मेडिसिन बनाता है, जिससे कुछ लोगों की हालत थोड़ी इंप्रूव भी होने लगती है। तभी कॉन्गो की बहन के अपार्टमेंट में सुमिन घायल पाया जाता है, पर सुमिन को बचाने के लिए वो उसको अपने फ्लैट में छुपा कर रखती है। फिर यूहुन और साइबोम उन्हें बताते हैं कि वे सब क्वारंटीन में रहें। जब सरकार अनाउंस करती है कि और कई दिनों तक करंट नहीं होगा, तो ओहा स्टॉक में रखा सारा खाना रेजिडेंट से बांट देती है और क्लीनिंग स्टाफ के लिए कुछ नहीं छोड़ती। क्लीनिंग स्टाफ उन्हें कोसते हैं कि हम रिस्क लेकर बाहर गए और तुम लोगों के लिए खाना लेकर आए और अब हमें खाना नहीं मिलेगा। अब रेजिडेंट्स के सच्चे रंग ढंग सामने आते ही वे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। साइबोम के हाथ पर घाव देखकर कुक उससे दूर ही रहता है ताकि वो भी कहीं इन्फेक्ट न हो जाए। डैनी को पता चलता है कि उसकी माँ बहुत समय से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसके पिता ने उसे एक कमरे में छुपा कर रखा था। दरअसल जैंग की पत्नी जब उसे चेस कर रही थी तो डैनी की माँ को चोट आ गई और वो भी इन्फेक्ट हो गई। वो उसे दूसरी जगह लेके जाता है जहाँ वो किसी और को इन्फेक्ट न कर सके और वो खुद अपने घर का सारा खाना क्लीनर्स के लिए लेकर आता है। साइबोम और यूहुन अब एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। यूहुन कहता है कि 12 साल पहले तुमने मुझे जो कहा था उसने मेरी जिंदगी एकदम से बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि बेसबॉल के बाहर भी कोई जिंदगी है। इसी बीच रेजिडेंट्स सुमिन का पता लगा लेते हैं और यूहुन से कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड है, इसीलिए इसे जिम में बंद कर दो। हलचल के बीच यूहुन को पता चलता है कि जैंग खुद को ही नहीं बल्कि जानबूझकर दूसरे रेजिडेंट्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। आखिर जैंग पकड़ा जाता है, लेकिन ओहा जैंग को छुड़ा देती है। हैरानी की बात तो यह है कि कुक भी ओहा और उसके पति का साथ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे चर्च के जरिए रेजिडेंट्स की सुरक्षा कर सकते हैं। उसे डर होता है कि साइबोम कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है। अब क्वारंटाइन सेंटर में इन्फेक्टेड हायर ऑफिशियल्स अपना इन्फ्लुएंस यूज करके टाइसोक की वैक्सीन चुरा लेते हैं और उसे कमर्शियलाइज करना चाहते हैं। लेकिन टाइसोक भी कम नहीं है, वो वैक्सीन का ओरिजिनल फार्मूला कहीं छुपा देता है और वैक्सीन तैयार करने लगता है। यहाँ साइबोम के पति कुक का डर देखकर साइबोम को बहुत बुरा लगता है, पर यूहुन कुक को एक्सप्लेन करता है कि आपको नए लोगों से डरना चाहिए क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
इसी बीच ओहा को लगता है कि वो साइबम और यूहन की वजह से ही एसोसिएशन प्रेसिडेंट नहीं बन पा रही है। जैंग भी इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि वे हमेशा जैंग को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब इनकी हरकतों से तंग आकर साइबम रेजिडेंट्स को बताती है कि इन्फेक्टेड लोग खून के प्यासे होते जाते हैं और मैं प्रूव करूंगी कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। इतने में यूहन साइबम के हाथ से चाकू छीनकर अपना हाथ काटता है और खून बहने लगता है और तब पता चलता है कि असल में बोराम इन्फेक्टेड है। बोराम कन्फेस करती है कि मैं पहले से इन्फेक्टेड थी, लेकिन अपार्टमेंट में आने के लिए मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा। अब रेजिडेंट सोचते हैं कि सिर्फ सुमिन और बोराम ही इन्फेक्टेड है, पर वे नहीं जानते कि डैनी की माँ भी इन्फेक्टेड है, लेकिन डैनी ने उसको छुपा के रखा हुआ है। अब कुक साइबम से माफी मांगता है और तब रिवील किया जाता है कि ओहा का पति भी बहुत समय से इन्फेक्टेड था और ओहा भी ये नहीं जानती थी। अब जानकर वो शॉक हो जाती है और अपने पति का बुरा मूड देखकर वो छुप जाती है। साइबम और यूहन उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ओहा का पति बचने की कोशिश करते हुए अपार्टमेंट के निचले हिस्से में गिर जाता है। इसका जिम्मेदार जैंग था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में टाइसोक प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए बांध कर रखा गया है और उस पर रिसर्च भी की जा रही है। टाइसोक कहता है कि इस देश के लोगों के लिए आप लगभग मर चुके हैं। ये कहकर वो पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तब रिवील होता है कि अपार्टमेंट को आइसोलेट करना दरअसल एक एक्सपेरिमेंट का भाग था, जिसमें चेक किया गया कि वायरस कैसे म्यूटेट हो रहा है। इसी बीच रेजिडेंट्स रॉबी के घर पर टूट पड़ते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारा फूड सप्लाईज है। वो सोच में पड़ जाता है कि इन्हें खाना दूं या ना दूं। साइबम भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। टाइसोक ने साइबम के खून से जो मेडिसिन बनाई थी, उसके पिछले डोज से उसकी पत्नी ठीक होने लगती है, पर अब टाइसोक दुविधा में पड़ जाता है कि वो अपनी पत्नी को बचाए या बच्चे को। हालांकि बच्चा इन्फेक्ट हो गया होगा। यहाँ ओहा के पति के साथ लड़ते हुए यूहन भी इन्फेक्ट हो गया था, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाता है। रॉबी अचानक गायब हो जाता है और एक लेटर छोड़ता है कि मेरे घर का सारा खाना रेजिडेंट्स में बांट दो। फिर एक क्लीनर मरा हुआ पाया जाता है। दरअसल रॉबी का इन्फेक्शन बहुत तेज हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग गया था, पर जाते जाते एक क्लीनर को अटैक करके चला गया। अब दिखाते हैं तो जिया और लॉयर के बीच अफेयर हो जाता है और इस बात से लॉयर की पत्नी बहुत चिढ़ जाती है। यहाँ टाइसो की पत्नी की हालत और खराब हो जाती है और टाइसो को अपनी वैक्सीन का लास्ट सैंपल यूज करना पड़ता है। दूसरी ओर सरकार उस पर जोर डालती है कि वो वैक्सीन का ओरिजिनल फॉर्मूला उनको दे दे। टाइसो फिर से साइबम का खून लेता है। यूहन साइबम और सोनी को क्वारंटाइन सेंटर के हवाले कर देता है क्योंकि वो उन्हें अपने इन्फेक्शन से बचाना चाहता है। वो टाइसो को कॉल करके बताता है कि मैं कल दोपहर 1 बजे साइबम को गेट पर भेज दूंगा। अगले दिन पता चलता है कि रॉबी का खून हुआ है और तभी क्वारंटाइन सेंटर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपार्टमेंट में बाहर का कोई इंसान नकली पहचान के साथ रह रहा है। बहुत तहकीकात के बाद साइबम और यूहन पता लगाते हैं कि इस पूरी स्ट्रेटजी का मास्टरमाइंड एंड्रयू है, जो हमेशा मास्क पहनकर घूम रहा था। वो एक सीरियल किलर है जिसे पुलिस बहुत दिनों से ढूंढ रही है। इसी बीच एंड्रयू साइबम के अपार्टमेंट में घुस जाता है और कोक को अटैक करता है। यूहन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एंड्रयू ने उसकी गन और फोन भी ले लिया है। एंड्रयू ने ही क्लीनर को मार डाला था, लेकिन ऐसी सेटिंग की कि सभी रॉबी को खूनी समझे। कुक को बुरी तरह घायल करके एंड्रयू सोनी को पकड़ लेता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जैंग और ओहा मिलकर साइबम और यूहन को अपार्टमेंट से बाहर निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, वे साइबम और यूहन से जबरदस्ती अपने अपार्टमेंट का जनरेटर ऑन करवाते हैं। आखिर डैनी रॉबी का दिया हुआ सारा खाना अपने पेरेंट्स को दे देता है और उनको छोड़कर आ जाता है। वो अपनी कार में निकलता है और साइबम और यूहन जनरेटर स्टार्ट करते हैं, पर जनरेटर की आवाज इन्फेक्टेड लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो डैनी की गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं। इसी दौरान साइबम को यूहन के शरीर का एक घाव दिखता है और फिर यूहन उससे माफी मांगता है। वो नहीं चाहता था कि साइबम उसका डरावना चेहरा देखे और तब साइबम इमोशनल होकर कहती है, तुम मुझको बहुत प्यारे हो। अपार्टमेंट में एंड्रयू सोनी को लॉयर के पास छोड़ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे घर ले आती है। दूसरी ओर एंड्रयू से बचकर साइबम और यूहन सीढ़ियों से अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ कुक और सोनी को बचाना चाहते हैं। लॉयर की पत्नी अपने पति की हरकतों से तंग आकर साइबम के साथ जाने को तैयार हो जाती है। साइबम बोराम को भी बुलाती है, जो अपनी बीमारी से लड़ रही है। उनको लेने के लिए टाइसोक अपनी गाड़ी में गेट के पास तैयार होता है। अब ये बात एंड्रयू को पता चलती है और यूहन अपनी कुर्बानी देकर दूसरों को बचा लेता है। वो इमरजेंसी एग्जिट से जाता है और चाबी बाहर फेंक देता है। तभी उसका इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है और वो एंड्रयू पर अटैक करता है। यहाँ साइबम रेजिडेंट्स को क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षित लेके आती है। फिर टाइसोक साइबम को इंजेक्ट करके क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे लेवल 4 बायोलॉजिकल सेफ्टी सेंटर में लेके जाया जाएगा। वहाँ उसके शरीर के एंटीबॉडीज से वैक्सीन तैयार की जाएगी। टाइसोक की पत्नी को ठीक करने के लिए साइबम के प्लाज्मा की जरूरत है। साइबम कहती है कि मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले अपार्टमेंट वापस जाकर यूहन को बचाऊंगी। उसके बाद ही वैक्सीन लेने के लिए अपना प्लाज्मा दूंगी। साइबम को वहाँ पर एक डीवीडी मिलती है जिसमें यूहन ने कहा होता है, मैंने इस अपार्टमेंट के लिए तुमसे शादी नहीं की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी की थी। ये सुनकर साइबम बहुत ही इमोशनल हो जाती है। आखिर सोनी के हार्ट ऑपरेशन के लिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। टाइसोक साइबम की एंटीबॉडीज से सिर्फ 2 डोजेस तैयार कर पाता है क्योंकि उसके एंटीबॉडीज लगातार कम होते जा रहे हैं। वो एक डोज अपनी पत्नी को लगाता है और दूसरा यूहन को लगाने के लिए साइबम को देता है, पर लास्ट मिनट में साइबम अपना इरादा बदल लेती है और सोनी की माँ को बचाने के लिए उस वैक्सीन का यूज करती है। उसे यकीन होता है कि उसकी तरह किसी और के पास भी एंटीबॉडीज होंगे और जब तक उसका पता नहीं लगाया जाता वो अपने पति यूहन के साथ ही रहेगी। टाइसोक के
असिस्टेंट साइबम की मदद करती है ताकि वो क्वारंटाइन सेंटर से जल्द बचकर निकल जाए। अब अपार्टमेंट में साइबम कॉन्गो और उसकी बहन से मिलती है। उसकी बहन बताती है कि कल एंड्रयू ने यूहन को बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन यूहन ने भी एंड्रयू पर अटैक किया। मैंने यूहन के घाव साफ किए जो वायरस इन्फेक्शन की वजह से भर रहे थे। फिर वो छत पर गया, लेकिन एंड्रयू वहाँ नहीं था। फिर वो जैंग को वार्न करने गया कि मैं तुम्हें जरूर अरेस्ट करूंगा, पर जैंग ने बताया था कि जिया ने मेरा खून करने की कोशिश की क्योंकि वो मेरा स्टॉक अकाउंट चुराना चाहती थी, इसलिए तुम्हें जिया को भी अरेस्ट करना होगा। फिर यूहन ने डैनी को उसके घर पहुंचाया और तब उसे फैमिली की अहमियत समझ में आई। ओहा ने एंड्रयू को खत्म करने की कोशिश की थी और वो कंफर्म करती है कि एंड्रयू सच में मर गया है। ये सब जानकर साइबम सीधे यूहन के पास जाती है जो गहरे इन्फेक्शन से लड़ रहा है। वो यूहन को हिम्मत देती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके शब्दों से यूहन को होश आता है और दोनों किस करते हैं। इसी बीच टाइसो को पता चलता है कि कॉन्गो की बहन के पास भी एंटीबॉडीज हैं क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए। उस लुआयर की पत्नी से पता चलता है कि कॉन्गो के घाव कभी भरे ही नहीं थे, हालांकि इन्फेक्टेड लोगों के घाव जल्दी भर जाते हैं। जब अपार्टमेंट में इंटरनेट कनेक्शन लौट आता है तो जिया और लुआयर जैंग के स्टॉक अकाउंट को एक्सेस करते हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति के कारण उसके स्टॉक्स की वैल्यू अंडरग्राउंड से भी नीचे गिर चुकी होती है। डैनी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा वक्त बिताता है, पर सेफ्टी के लिए उनके हाथ बंधे होते हैं। आखिर मिलिट्री फोर्स आकर कॉन्गो की बहन को लेके जाते हैं। ओहा और जैंग नीचे आने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे कानून के हाथ नहीं लगना चाहते। आखिर न जाने कहां से एंड्रयू अचानक आकर यूहन को किडनैप कर लेता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए साइबम अपना हाथ काट लेती है। एंड्रयू उसे अटैक करने आता है, पर एन वक्त पर यूहन पीछे से आकर उसके सर पर शूट कर देता है। कुछ समय बीतता है और अब वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सभी को वैक्सीन लगाई जाती है और देश फिर से नॉर्मल होने लगता है। सर्जरी के बाद सोनी बिल्कुल ठीक हो गई है और वो सभी बच्चों की तरह मजे से खेल सकती है। लाइफ में इतनी उथल पुथल के बाद अब साइबम और यूहन खुश हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों साथ में हैं। एक बार साइबम पूछती है कि तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की, तो यूहन कहता है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। पहले तो मैं अमेरिका जाना चाहता था, पर फिर मुझे तुम्हारी बात याद आ गई कि फ्यूचर में बहुत सारे मौके मिलेंगे, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया और रिस्क लेकर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। इतना नहीं, मैं अपने आइडल मिस्टर कुक के साथ काम करना चाहता था जिन्होंने स्कूल में मेरी जान बचाई थी। उनकी और तुम्हारी वजह से मुझे खुशी का असली मतलब समझ में आया। लाइफ एक पहिया है जो कई उतार चढ़ाव से गुजरता है, पर हर मोड़ पर छोटी से छोटी बातों में खुशी बसी होती है। ये धन दौलत नहीं जिसको देखा या दिखाया जा सकता है, ये एक फीलिंग है और आज मुझे वो फीलिंग आ गई है, हैप्पीनेस की फीलिंग। और दोस्तों, यूहन की इसी फीलिंग्स के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।